Good morning, BCom second year. In the last lecture, we have discussed about the money and financial system, importance of money. Now, today we have discussed डेंजर्स ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा के खतरे कह सकते हैं, दोष कह सकते हैं कि मुद्रा से क्या दोष होते हैं, क्या खतरे हैं उनके। तो यानी कि डेंजर्स ऑफ मनी, मनी के क्या खतरे हैं, मुद्रा के क्या खतरे हैं। ओके, देखो मुद्रा के बारे में कहा गया है कि एक तरह से अच्छा सेवक है, बट स्वामी क्या इसका बुरा। मुद्रा एक अच्छा सेवक है क्योंकि तुम मुद्रा के कारण कुछ भी वस्तु आइटम खरीद सकते हो, बट इसका जो स्वामी है, इसका स्वामी यानी कि इसका जो स्वामी होता है वो बुरा होता है। क्यों? जिसके पास मुद्रा होती है, इसका मनी होती है, उसमें घमंड आ जाता है, राइट है। क्या कह सकते हैं कि वो अपने आप में अब ये समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि इसका स्वामी जो होता है वो बुरा है, बट एक अच्छा सेवक कह सकते हैं कि मुद्रा एक अच्छी सेवक जरूर है कि तुम्हारे को जो भी आइटम चाहिए, जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट, जो भी तुम्हारी आवश्यकता है, उनको इजीली तुम मुद्रा के द्वारा पूरा कर सकते हो। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा जो कि मनुष्य मात्र के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, राइट है। वरदान मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास एक जिन है, मुद्रा एक तरह से क्या जिन है जिसके द्वारा अपन जो इच्छा हो वो खरीद सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह से वरदान है, बट अनियंत्रित या अव्यवस्था होने पर वो एक तरह से बहुत बड़ी खतरे में हो, खतरा कह सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि अनियंत्रित तुम्हारे पास बहुत अनलिमिटेड पैसा है, तो तुम क्या करोगे, उसको वेस्ट करोगे, उसका यूज वेस्ट करोगे, कहीं ना कहीं गलत काम में, इलीगल काम में तुम उसका उपयोग करोगे। तो क्या हो गया, इससे हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा तुम्हारे लिए एक अच्छा वरदानों का स्रोत तो है, बट अनियंत्रित होने पर संकट भी है। अनियंत्रित होने संकट कैसे हुआ कि तुमने क्या करा, तुम्हारे पास अनलिमिटेड अमाउंट आ रहा है, तो तुम क्या करोगे, गलत चीज में जाओगे, या फिर तुम इलीगल बिजनेस करना स्टार्ट करोगे, या कुछ ना कुछ उस मनी को एडजस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इलीगली वर्क करोगे, राइट है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मुद्रा एक अच्छा वरदान का स्रोत तो है, बट अनियंत्रित होने पर उसका खतरा भी है। ओके, अब तुम बात करते हैं मुद्रा के दोष। तो मुद्रा के दोषों को हम 4 भाग में बांटे गए हैं। पहला होता है इकोनॉमिक एविल्स ऑफ मनी, फिर है तुम्हारे पास में सोशल एविल्स ऑफ मनी, फिर है पॉलिटिकल एविल्स ऑफ मनी, और फिर है लास्ट तुम्हारा मॉरल एविल्स ऑफ मनी। तो फर्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक, यानी कि इकोनॉमिक एविल्स ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा के आर्थिक दोष, हिंदी में बोलते हैं मुद्रा के आर्थिक दोष। क्या होता है आर्थिक दोष? मुद्रा के आर्थिक दोष क्या होते हैं कि हर एक वस्तु, हर एक आदमी चाहता है कि मैं अधिक से अधिक मुद्रा को संचय करूं, रिजर्व करूं, कैश अपने पास इकट्ठा करूं, राइट है, धन का संग्रहण करना चाहता है। अब इससे क्या होगा, अगर एक पर्सन बहुत ज्यादा धन को अपने पास रख लेता है तो उसमें क्या जाएगा, घमंड आएगा, राइट है। वो क्या करेगा, हर एक आइटम को बहुत ज्यादा पैसे देकर के खरीदना चाहेगा, राइट है। तो इससे क्या होगा, मुद्रा का आविष्कार नहीं होगा, राइट, समझ रहे हो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे पास बहुत अधिक धन है, तो बहुत सारे व्यक्ति उस मुद्रा को प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। तुमने ही सारा का सारा पैसा, तो सारी सारी मनी तुमने ही अपने पास रख ली, तो जो दूसरे पर्सन है वो क्या होंगे, उनके पास कुछ नहीं रहेगा, तो वो क्या करेंगे, मुद्रा से वंचित हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू हो जाएगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है कि जब पूंजीवादियों का, जिनके पास अधिक पैसा है, उन्हीं का राज चलता हो, वो कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूंजी के कारण मुद्रा अगर एक पर्सन के पास हो गई तो वो क्या करेगा, अपने चलाएगा, यानी कहते हैं ना कि जिसके पास मनी होती है उसी की चलती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इससे क्या होगा कि इसके कारण क्या होगा, सब मुद्रा के कारण ही होता है कि जो भी चल रहा है मुद्रा के कारण ही होगा। जो खरीदना है, जो परचेस करना, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्या खरीदना है, देश के लिए क्या चलाना है, किसे देश को चलाना है, क्यों, क्योंकि हो रहा है उसने सारी मुद्रा को अपने पास रख लिया है।
तो इससे क्या हो रहा है, आर्थिक दोष क्या हो गया, सामाजिक और आर्थिक विषमता आने लग जाएगी। इसका मेन मोटिव क्या होगा, सामाजिक और आर्थिक विषमता की क्या होगा, समाज में जैसे कि जिसके पास एक समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसके पास बहुत अधिक पैसा है तो वो अपने आप को कैसे समझेगा, सुपीरियर समझेगा, और एक ऐसा आदमी है जिसके पास बहुत कम पैसा है तो वो समाज में क्या हो जाएगा, एक तरह से निम्न पर्सन के बातें उसे समझाएगा कि ये छोटा आदमी है, मेरे को इसको नहीं रखना है साथ में। तो इससे क्या होगा, उन दोनों के बीच में डिफरेंस आने लग जाएगा कि इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस आने लग जाएगा। अगला क्या हो गया, साधनों का केंद्रीयकरण। अगला क्या हो गया, इकोनॉमिक दोष में पहला सेकंड क्या हो गया, साधनों का केंद्रीकरण, यानी कह सकते हैं कि इससे क्या होगा कि समाज में आर्थिक साधनों का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के पास हो जाएगा। समझ रहे हो, जिसके पास पैसा होगा वो क्या करेगा, सारे के सारे साधन अपने पास खरीद लेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि साधनों का केंद्रीकरण, यानी एक आदमी के पास ही सारे के सारे साधन चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, उत्पादन वर्ग जो है जिसके पास पैसा है, जो उत्पादन प्रोडक्शन में यूनिट में लागू जो काम करते हैं उनके पास क्या होगा, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही वर्ग प्रयत्नशील रहेगा, वही वर्ग ऊपर उठेगा। बाकी जो निम्न वर्ग है वो क्या रहेंगे, उनके ऊपर डिपेंड रहेंगे। यानी कि एक ऐसी मशीन जो कि बहुत कॉस्टली हो तो वही उसको खरीद पाएगा जिसके पास पैसा होगा। अब जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करेंगे, उस मशीन को नहीं खरीद पाएंगे तो वो उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, साधनों का केंद्रीकरण, यानी एक ही व्यक्ति के पास सारे के सारे साधन अवेलेबल होंगे। अगर तुम मुद्रा का आर्थिक दोष में सेकंड पॉइंट क्या हो गया, साधनों का केंद्रीकरण। अगला हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाए जाने वाले दोष। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी दोष है वो सारे के सारे यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या कहते हैं कि पूंजीवादी चलती है एक तरह से, यानी कि इकोनॉमिकल कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि जैसे कि जिसके पास पैसा वही राज कर रहा है, वो अपने ही चलाएगा, अपने अकॉर्डिंग देश का डेवलपमेंट करेगा, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, दोष एक तरह से कि उद्योगों को लाभ की संभावना कम रहेगी, हर एक उद्योग नहीं बन पाएंगे, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, उनके बिजनेस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो एक तरह से क्या हो रहा है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दोष पाए जाते हैं वही तुम्हारे यहाँ पर भी दोष लागू हो जाएंगे। पूंजी की असमानता हो जाएगी, धन का असमान हो जाएगा, धन जिसके पास होगा, किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास बहुत ही कम है। तो ये क्या हो गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो दोष है वही यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे। अगला क्या हो गया, अधिपूंजीकरण। अधिपूंजीकरण क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति पहले जिसके पास मुद्रा है वो और अधिक मुद्रा प्राप्त कर लेगा। कहते ना पैसे से पैसा बनता है, यानी कि मनी से मनी बनेगी। तो जिसके पास पैसा है वो क्या करेगा, नए नए बिजनेस ओपन करेगा, नए नए मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगा, जिससे क्या होगा, उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो वापस उसका पैसे से पैसा बन रहा है, और जिसके पास नहीं है वो वापस से क्या हो जाएगा, और नीचे जाता रहेगा। सही है, एक तो जिसके पास 1000 रुपए और एक जिसके पास 10 रुपए है, तो वो 10 रुपए में उसके खर्च हो जाएंगे क्योंकि उसके पास में कोई बिजनेस नहीं है करने के लिए। पूंजी कम होने के कारण वो कोई भी टाइप किसी टाइप का बिजनेस नहीं कर पाएगा। और जिसका 1000 रुपए वो 10 बिजनेस स्टार्ट करके उस 1000 का भी, वो जिनके पास 10 रुपए उनके भी 10 रुपए वो ले लेगा। इससे क्या हो रहा है, पूंजीकरण अधिक हो जाएगा। ओके, अगला क्या हो गया, व्यापार चक्र। व्यापार चक्र में क्या होगा कि जिसके पास पैसा होगा वो क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड कराएगा। तो इससे क्या हो रहा है, कभी मंदी आएगी, कभी तेजी आएगी, ये सब चलता रहेगा। रिसेशन, या फिर कह सकते हैं कि रिसेशन आ जाएगा, कम मार्केट में कमी हो जाएगी, पूंजीकरण का, पूंजी की वैल्यू में कमी होगी। तो यानी क्या हो रहा है कि कभी तेजी और कभी मंदी चलती रहेगी, और इसके कारण क्या होंगे, अधिकांश बिजनेस क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। राइट है, आज अगर तुम्हारी बिजनेस में रेसिशन आता है तो तुम्हारा बिजनेस क्या होगा, अगर तुम सर्वाइव कर पाते, तुम्हारे पास अगर कैपिटल है, मनी है, तो तुम उस बिजनेस को सर्वाइव कर पाओगे। अगर तुम्हारे पास मनी नहीं है तो तुम क्या करोगे, उस बिजनेस को बंद करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो तुम क्या करोगे, बंद करना स्टार्ट करोगे उस बिजनेस को। अगला क्या होगा, मूल्यों में अस्थिरता। सबसे बड़ा दोष यही है कि मूल्यों में अस्थिरता हो जाती है। यानी कैसे कि मुद्रा के कारण क्या होता है कि ऐसी स्थिति आती है कि जिसके कारण जो वस्तु ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, नीडेड होती है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होती है, बढ़ जाती है। राइट है, यानी जैसे कि आज 10 लोगों के पास में 10-10 रुपए है, समझना इस चीज को। और एक आइटम जो तुम्हारे पास में, सॉरी गलत एग्जाम्पल ले लिया, एक आइटम की प्राइस है 100 रुपए और 10 आदमी के पास 1000 रुपए है।
समझ रहे हो? अब 100 आइटम 100 रुपए की मूल्य जो कि बहुत लिमिटेड है, यानी कि 5 यूनिट है उसकी, और लेने वाले कितने हैं? 10 आदमी। तो अब वो 10 क्या करेंगे, इसकी प्राइस अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि 100 रुपए की चीज के मैं 200 रुपए दे रहा हूँ, कोई कहेगा मैं 300 रुपए दे रहा हूँ, कोई कहेगा मैं 1000 रुपए दे रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है कि इसके कारण मूल्यों में जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसमें क्या होगा, वेरिएशन आना स्टार्ट होगा, अस्थिरता बनी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि पूंजीवादी जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा देंगे, क्योंकि उन्हें अगर नीडेड है तो उनको चीज को पहले खरीदेंगे। सपोज इसमें 10 वाले पर्सन का है तो कहीं नंबर ही नहीं आने वाला, जिसके पास 10 रुपए हो तो उस चीज को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो चीज पहले 10 में मिलती थी तब वो अफोर्ड कर सकता, बट उसकी प्राइस को पूंजीवादियों ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो इसका मेन जो दोष है वो क्या है, मूल्यों में अस्थिरता। मुद्रा के आर्थिक दोष में पहला मेन क्या है, मूल्यों में अस्थिरता आ जाती है। अब क्या हो गया, मुद्रा एक नौकर नहीं बल्कि मालिक बन जाती है। मुद्रा नौकर नहीं मतलब मालिक बन जाती है। इसका मीन्स क्या हुआ कि मुद्रा पहले क्या करती है, हमने कहा था ना कि मुद्रा एक किसे क्या है कि सेवक है। हमने कहा था ना मुद्रा एक अच्छी सेवक है, क्योंकि उसके द्वारा हम कुछ भी आइटम खरीद सकते हैं। बट धीरे धीरे क्या होता है, मुद्रा एक मालिक का रूप ले लेती है, और जो पर्सन उसके ऊपर डिपेंड रहता है वो उसका क्या बन जाता है, सेवक बन जाता है। जैसे कि आज तुम्हारे पास बहुत ज्यादा मुद्रा हो गई तो तुम क्या मालिक बन के रह पाओगे, तुम क्या करोगे, उसकी सेवा करोगे मनी की। क्यों? क्योंकि तुम्हें उसको अवेयरना है, उसको संभालना है, उसको सिक्योर करना है। तो एक तरह से क्या हुआ, मुद्रा खुद फिर मालिक बन जाती है और तुम्हें क्या बना देती है, सेवक बना देती है। पहले तुम क्या थे, मुद्रा सेवक थी पहले तुम्हारी, बट जैसे जैसे तुम्हारी मुद्रा बढ़ेगी वैसे वैसे मुद्रा क्या बन जाएगी, तुम्हारी मालिक बन जाएगी और तुम उसकी क्या बन जाओगे, सेवक। राइट है? पॉसिबल है ना, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा मुद्रा होगी, तुम्हें उसको क्या करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा, उसे मैनेज करना पड़ेगा, तो तुम उसकी क्या सेवा कर रहे हो एक तरह से। अगला क्या हो गया, फिजूल खर्ची। राइट है? जितना पैसा होगा उतनी तुम्हारी क्या होगी, आदत बिगड़ेगी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खरीदने का मन करेगा, जो नहीं चाहिए, जो रिक्वायरमेंट नहीं होगी वो चीज खरीदना स्टार्ट करोगे। तो ये सारे क्या हो गए, दोष उसमें आते हैं, मनी की इकोनॉमिक आर्थिक दोष के अंदर ये सारे दोष आते हैं। सेकंड तुम्हारे पास में है सोशल एवेल्स ऑफ मनी, यानी कि हम कह सकते हैं कि सोशल एवेल्स कौन कौन सी होती है। तो सामाजिक शोषण, पहला क्या होता है, सामाजिक शोषण, यानी कि जिस पर्सन के पास में मनी नहीं होगी उसका क्या होगा, शोषण होना स्टार्ट हो जाएगा। समाज में उसको एक वो इज्जत नहीं मिलेगी जो उसे चाहिए होगी, या फिर उसे कोई बोलना पसंद नहीं करेगा, उसके साथ कोई रहना पसंद नहीं करेगा, उसे कोई फ्रेंड नहीं बनाएगा। राइट है ना? तो क्या होगी, उसकी पहली चीज क्या हो गई, सोशल शोषण, सामाजिक शोषण होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? अगला क्या हो गया, सामाजिक प्रतिष्ठा। आज के टाइम में प्रतिष्ठा कहां से बनती है, पैसों से। जिसके पास पैसा है उसकी प्रतिष्ठा ज्यादा है, भले उसने कोई क्राइम भी क्यों ना किया, उसने मर्डर भी क्यों ना किया हो। अगर किसी ने मर्डर भी किया है बट अगर उसके पास पैसा है तो उसकी प्रतिष्ठा में कमी नहीं होती है। राइट है ना? बहुत सारे एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं हमारे आसपास, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे। तो ये क्या हो रहा है कि जिसके पास मनी है वो क्या करेगा कि मर्डर क्राइम करने के बाद भी उसकी प्रतिष्ठा वैसी वैसी रहेगी। बट एक ईमानदार व्यक्ति जो कि ईमानदारी से पैसा कमा रहा हो, उसके पास अगर पैसा नहीं है तो उसकी प्रतिष्ठा क्या होगी, कम होगी। जैसे कि जिसके पास में पैसा है उसकी प्रतिष्ठा ज्यादा होगी। ओके? अगला क्या हो गया, भौतिकवाद का उदय। भौतिकवाद का उदय क्या हुआ कि वो क्या करेगा, अपनी जरूरतों को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। राइट है या नहीं है? भौतिकवाद का उदय क्या होगा कि हम क्या करेंगे, अपने एरिया डिसाइड कर लेंगे कि ये मेरा एरिया है जहाँ पूंजीवादी लोग रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस एरिया में पूंजीवादी लोग सब जाकर वहीं बसेंगे, जो मिडिल क्लास है वो अलग हो जाएंगे। तो एक तरह से क्या है, भौतिकवाद का उदय होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके? अब अगला तुम्हारे पास में है पॉलिटिकल एवेल्स ऑफ मनी। अब पॉलिटिकल एवेल्स क्या होती है, डिस्कस करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं राजनीतिक दोष। राजनीतिक दोष में क्या हुआ, प्रजातंत्र का उपहास, यानी कि इसका मीन्स क्या हुआ, मॉर्करी ऑफ डेमोक्रेसी। राइट है?
प्रजातंत्र का उपवास कैसे हो रहा है? अभी अपन क्या कर रहे हैं? वोट दे करके नेता लोग को चुन रहे हैं। जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी तब क्या होगा? पूंजीवादी लोग मिलकर के नेता लोगों को चुनेंगे, तब तुम्हारी जो प्रजा है उसका क्या हो जाएगा? उसकी बातों को नहीं माना जाएगा, उनके कामों को नहीं किया जाएगा, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा नहीं किया जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है? पूंजीवादी प्रजातंत्र क्या का उपहास करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मुद्रा रूपी शक्ति उनके पास होगी। तो पूंजीवादी लोग क्या करेंगे? उसका उपहास करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है? राजनीतिक भ्रष्टाचार। अगला क्या होगा? भ्रष्टाचार स्टार्ट हो जाएगा। जब अगर तुम्हारे जिसके पास पैसा है वो सारे सारे काम अपने लिए करवाएगा, किसी और के लिए नहीं करवाएगा, जनता का हित नहीं देखेगा, तो इससे क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि राजनेता क्या करेंगे? स्वयं के स्वार्थों को सिद्ध करना स्टार्ट कर देंगे कि हमें ये चाहिए, हमें ये करना है, जैसे कि हुआ ही था पहले बहुत सारे। ठीक है ना? तो ये सब क्या हो रहा है कि खुलेआम तुम्हारे को क्या होंगे? धोखे देने स्टार्ट हो जाएंगे, क्राइम होने स्टार्ट हो जाएंगे खुलेआम, क्योंकि जिनका पैसा है वो उसके अकॉर्डिंग अपना दिखाएंगे। फिर क्या हुआ? अवैधानिक द्वारा जनहित विरुद्ध कार्य, एंटी पब्लिक एक्टिविटीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंटी पब्लिक एक्टिविटीज यानी कि क्या हो गया? जनता के विरुद्ध जाकर के काम करेंगे। जैसे कि जिसके पास पैसा है वो क्या करेगा? क्राइम करेगा, स्टार्ट कर देगा। वो उद्योग जो कि इलीगल है उनको करना स्टार्ट करेगा। ओके, चुनाव के टाइम पर कोष में चंदा देकर अवैध और जनित के विरुद्ध कार्य करवाएंगे। जैसे कि जिसके पास पैसा है वो क्या करेगा? चुनाव में डोनेशन देकर के उस पार्टी की, अगर पार्टी सत्ता में आती है तो उससे अपने स्वयं के कार्यों को करवाएगा। जैसे कि किसी को घर से खाली करवाना है तो उस पार्टी अगर सत्ता में तो उसको घर को खाली करवाएगा। होते ना बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे। यानी कि ये सारे क्या हो गए कि राजनीतिक दोष होना स्टार्ट हो जाएंगे अगर तुम्हारी डिग्री डेंजर्स ऑफ मनी के दोष है सारे। अगला हो गया नैतिक मॉरल एविल्स। अब मॉरल एविल्स क्या कहते हैं? नैतिकता, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जिनके पास अमाउंट होगा, पूंजी होगी, उनकी क्या होगी? नैतिकता, प्रतिज्ञा, वो सब क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। नैतिक जो आदमी, जो नॉर्मल पर्सन होता है वो नहीं रहेगा फिर। सही है, वो क्या करेगा? चोरी होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आज तुम्हारे पास मनी है और मेरे पास मनी नहीं है, तो मुझे उस मनी को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ इलीगल वर्क करना पड़ेगा। मैं अपनी नैतिकता को भूलने लगूंगा फिर। राइट है कि पूंजीवादी अगर मनी को पूरी तरीके से अपने पास रिजर्व रख लेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो नॉर्मल पर्सन है, जो कि एक तरह से कह सकते हैं, वो क्या करेंगे? दूसरे जो इलीगल वर्क है उनको करना स्टार्ट करेंगे, चोरी करना स्टार्ट करेंगे, हत्या करना स्टार्ट करेंगे। तो ये सब क्या हो गया? नैतिक एविल्स। यानी कि ये सब क्या हो रहा है कि ये सारे पूंजी के नैतिक दोष है, जिनके कारण हम कह सकते हैं कि पूंजी एक तरह से सही भी है और एक तरह से गलत भी है। ज्यादा अगर किसी ने पूंजी संचय करता है तो उसके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि गलत है। पूंजी उतनी होनी चाहिए जितना तुम्हारी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। ओके, यहाँ तक कंप्लीट। ये तुम्हारे क्या हो गया? डिग्री डेंजर्स ऑफ मनी। अब हम बात करते हैं कि तुम्हारे जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे तुम्हारी मुद्रा पर नियंत्रण, यानी नीड एंड कंट्रोल ओवर मनी, यानी कि मुद्रा को कैसे नीड होती है, कैसे उसे कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।